कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। और पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज के आपके सामने जो क्वेश्चन रखेंगे वो पूरे हफ्ते का रिवीज़न आपके सामने रखूँगा। और जो है ये प्रैक्टिस हर फ्राइडे को मैं लेकर के आपके सामने आता हूँ। तो इसमें 100 या 125 प्लस क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आज का जो पहला सवाल है वो देखिए, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के उस्ताद का क्या नाम था? आपको फटाफट जवाब देना है। चूँकि ये रिवीज़न है तो सीधे मैं जवाब देता चलूँगा और आप भी अपना जवाब जो है लगाते रहिए। तो इसमें आंसर जिसने डी दिया है, आतिश शौक़ के उस्ताद थे, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सवाल है, फ़ाख्ता किस मशहूर नावल निगार का नावल है? फ़ाख्ता अगर नज़्म पूछी जाए तो मैंने ये बताई थी कि ये नज़्म जो है वो जोशमलिया वादी की है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये नावल क्या है, किसका है, तो हुसैन ताडर का नाम आपको याद रखना है। डी आंसर आपका सही होने वाला है। अगला सवाल है, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। जिसने भी सर सैयद दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, सवाल है मरासले को मुकालमा बनाने का दावा किसने किया है? तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। आंसर होगा सही, बी, गालिब। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी लिखा हुआ खाका किसका है? तो सभी का आंसर सही हुआ होगा। ए आंसर जिसने दिया है, फ़रहतुल्लाह बेग। फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आसान सवाल भी हैं। दूसरी चीज़, इनको मैं पढ़ा चुका हूँ, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसका एक्सप्लेन भी किया है। मीना बाज़ार किसकी मशहूर नज़्म है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो मीना बाज़ार आपको याद रखना है, मजाज लखनवी की है और मीना बाज़ार कहाँ है? लखनऊ में ही है। अगला सवाल है कि गालिब ने अपने खतूत में रोहिलखंड के किस शहर का तज़करा किया है? तो रोहिलखंड के ये जितने यहाँ दिए गए हैं ये सारे शहर है ही नहीं। इसमें दो शहर जो हैं वो रोहिलखंड के हैं, लेकिन ज़िक्र जो है वो रामपुर का किया है। अगला सवाल है, दर्जा ज़ैल शुअराए इकराम में से इसका ताल्लुक़ जदीद नज़्म से नहीं है? तो जदीद नज़्म से नहीं है। जिगर मुरादाबादी गज़ल के शायर हैं, जदीद नज़्म के वो शायरों में नहीं माने जाते हैं, बाकी ये सभी हैं। अगला सवाल है, जदीद उर्दू नस्र के मौजिद माने जाते हैं। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपको याद रखना है, आपको जो आंसर देना है वो देना है गालिब। गालिब के खतूत को माना जाता है। बाज़ लोग जो है सर सैयद को भी मानते हैं। वर्क़ कलीसा, तो वर्क़ कलीसा ये मशहूर नज़्म किसकी है? उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। अकबर इलाहाबादी जिसने भी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गुबार ख़ातिर किस किस्म की तसनीफ़ है? तो ये आपको मालूम है, मखतूबी है। इसमें सारे ख़त ही ख़त हैं, ये आपको मालूम होगा। 24 ख़तों पे है। दर्जा झेल में से बलराज मीनरा का अफसाना आपको बताना है। तो बलराज मीनरा का अफसाना कौन सा है? जिसने आंसर डी दिया है वो, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये बलराज मीनरा का ही अफसाना है। बाबाए उर्दू किस अदीब को कहा जाता है? तो बहुत बार मैंने इसके बारे में बात की है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल है, ए दिलवर तेरे लिए अफसाने के अफसाना निगार कौन है? ये अफसाना आपको बताना है, ए दिलवर तेरे लिए किसका लिखा हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अजीम बेग चुगताई जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है। दिल्ली की तहज़ीब, यहाँ पे दिल की तहज़ीब लिखा गया है, दिल्ली की तहज़ीब, यह आपको याद रखना है। किसकी तसनीफ़ थी? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। इंतज़ार हुसैन की ये तसनीफ़ है। इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो इकबाल और फैज़ सियालकोट में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, कांच का बाज़ीगर किस मशहूर नावल की तो ये नावल जो है किसकी तख्लीक है? तो मोहम्मद शफ़ीक आपको याद रखना, अहमद शफ़ीक का नाम आपको याद रखना है। ये आंसर सही होगा। अगला है, मुसाफ़ी का ताल्लुक़ रोहिलखंड के किस शहर से था? तो मुसाफ़ी का ताल्लुक़ रोहिलखंड के किस शहर से है? चूँकि अमरोहा भी हैं, ये याद रखिएगा, अमरोहा आपको याद रहना है। आप सवाल देखिए, यादें एक लड़का मशहूर नज़्म ये किसकी है? तो यादें नज़्म और यादें मजमुआ जो है
वो अख्तरुल ईमान का है, 5वें नंबर का मजमुआ है। इनके बारे में कल की वीडियो में मैंने 4-5 राइटरों के ऑब्जेक्टिव और उनको एक्सप्लेन किया था, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। आपको ऑब्जेक्टिव भी आते रहेंगे और साथ ही साथ में रिवीज़न होता चला जाएगा सारे सिलेबस का। सवाल है, पागल खाना नावल के तख्लीक़कार कौन हैं? तो पागल खाना नावल के तख्लीक़कार कौन हैं? तो हिजाब, याद रखिएगा, इम्तियाज़ हैं। देखिए यूपी टी का एग्ज़ाम बहरहाल पक्का तो नहीं बताया जा सकता कब हो सकता है, लेकिन सरकार से हाई कोर्ट ने पिछली बार की तरह फिर से इनसे 20 अक्टूबर तक नोटिस मांगा है कि 20 अक्टूबर तक आप हमको जवाब दीजिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश में भर्ती, शिक्षक भर्ती और तमाम भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह से पिछली बार की जो भर्ती थी यूपी टीजीटी की, और इसके अलावा जो 69,000 भर्ती थी, वो भी हाई कोर्ट के ही आदेश पर पिछली बार भी ये भर्ती नहीं करा रही थी सरकार। तब हाई कोर्ट ने कहा था मुझे 3 महीने में भर्ती कंप्लीट चाहिए, और इन्होंने 3 महीने में भर के दिखाई। इस बार भी कोर्ट ने फिर हस्तक्षेप किया है, तो अब ये बहुत ज़्यादा तो लेट नहीं कर पाएंगे, और उसमें नोटिस भी मांगा गया है कि आप किस वजह से लेट कर रहे हैं या क्यों नहीं भर पा रहे हैं, ये बताओ मुझे। आगे है मर्सिया गोपाल कृष्ण गोखले, तो किसका है? तो चकबस्त हैं। फ्रीडम फाइटरों पे जो शख्सी मर्सिया लिखे हैं वो इसी ने लिखे हैं, चकबस्त ने। सवाल है, जदीद नज़्म का बानी किसे कहा जाता है? तो जदीद नज़्म का बानी उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, हाली को माना जाता है। ये आंसर आपका सही है। अगला सवाल है, तारीख़ हिंदुस्तान किसकी लिखी हुई तख्लीक़ है? तो तारीख़ हिंदुस्तान ये किसकी लिखी हुई तख्लीक़ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आंसर जिसने डी दिया है ज़काउल्लाह, उसका आंसर सही है। अगला सवाल है, मुशब्बा और मुशब्बा को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या कहते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखो तरफ़ीन तशबिया, आप याद रखिएगा, ए आंसर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, जब किसी लफ्ज़ को हकीकी मानी के अलावा मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाए तो तशबिया के अलावा ताल्लुक़ ना हो, तशबिया का ताल्लुक़ ना हो तो उसे कहते हैं। तो तशबिया का जब ताल्लुक़ ना हो और हकीकी मानी को मजाजी किया जाए, ये किया जाता है इस्तिआरा में। अगला सवाल है, ज़र्फ़ बोल कर के मज़रूफ़ किस इल्म का बयान में मुराद लिया जाता है? तो ज़र्फ़ से मज़रूफ़ किया जाता है, यानी जो है छोटे से बड़े जुज़ से कुल की मुराद ली जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें डिटेल में बता चुके हैं तो इसलिए छोड़ो, मजाज मरसल आपको याद रखना है। अगला सवाल है, असातीरे देवमालाई अनासर और जातक कथाओं का जिक्र किसके अफसानों में मिलता है? तो आंसर होगा डी, इंतज़ार हुसैन। आगे है, कश्ती और नरवा नारी, तो नर नारी, तो नर नारी, कश्ती और नर नारी ये किसकी तसानीफ़ है? उम्मीद करता हूँ सभी को आंसर सही हुआ होगा। सब लोगों का आंसर सही है। इंतज़ार हुसैन का नाम आपको याद रखना है। आगे है, मंजूर हसन सैयदा और मोहम्मद अली, ये किस नावल के किस ड्रामे के किरदार हैं? तो किस ड्रामे के ये किरदार हैं? तो पर्दा गफलत, आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। इसके बाद में है, काया पलट, काया कलप होना चाहिए शायद, नहीं ये सही है। काया पलट ड्रामा किसका लिखा हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, मुंशी सज्जाद हुसैन, आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। सवाल है, शौकत थानवी के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? तो मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, आपका आंसर सही होगा बी, जिसने भी दिया है मौजे तबस्सुम, सही है। अगला सवाल है, हुस्न कलाम इश्क मोहसिन कलाम गालिब, मोहसिन कलाम गालिब ये तसनीफ़ गालिब पे किसने लिखी है? तो गालिब, माहिर गालिब कौन माने जाते हैं? अब्दुल रहमान बिजनौरी। अगला सवाल है, हसरत वतन, याद वतन और मादर वतन बेताबी, ये मशहूर नज़में किस शायर की हैं? तो यह सारी नज़में जो हैं वो सुरूर जहाँ वादी की हैं। सवाल है, इक़बाल की 13 नज़में किसकी किताब है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये पूछी जा चुकी है कई बार। तो इक़बाल की 13 नज़में किसकी है? उसलूब अहमद अंसारी, जिसने आंसर सी दिया है उसका सही है। सवाल अगला है, उर्दू शायरी का मिजाज और साथ ही साथ में तनकीद और एहतसाब, ये किसकी तसनीफ़ हैं? ये दोनों किताबें किसकी हैं? तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा।
तो वज़ीर आगा का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा सी। अगला सवाल है मतनी तनकीद और इसनाफ़ अदब उर्दू ये तनकीदी किताबें किसकी हैं? तो ये दोनों किताबें हैं खलीक अंजुम की। याद रखिएगा, मतनी तनकीद तो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसनाफ़ अदब उर्दू भी है, लेकिन खैर मतनी तनकीद तो आपको हर हाल में याद रहे। अगला सवाल देखिए, सवाल है तनकीद और तज्ज़िया किसकी तनकीदी किताब है? तो ये किताब आपका आंसर क्या सही होगा? जमील जालवी। जिसने आंसर सी दिया है उसका आंसर सही है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए रिवीजन है। अगर कोई बच्चा नया देख रहा है तो उसके ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन के साथ पढ़ाया हुआ है। वहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी। गुलाब की वापसी ये किसका ड्रामा है? तो किसका ड्रामा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ख्वाजा अहमद अब्बास का आपको याद रखना है। आंसर होगा डी आपका सही। आगे है खद्दो खाल 1950 में खाका है, ये किसका लिखा हुआ है? तो खद्दो खाल 1950 में है, किसका लिखा हुआ खाका है? तो फ़िक्र तौसबी का नाम आपको याद रखना है। ये आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है मुझे घर याद आता है। तो मुझे घर याद आता है ये तसनीफ़ किसकी है? तो ये है शमीम हनफ़ी। आंसर आपका सही होगा डी। जिसने दिया है डी सही है, शमीम हनफ़ी। गंजीना गौहर 1962 में किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? 1962 में गंजीना गौहर लिखी गई किसकी किताब है? शाहिद अहमद दहलवी का नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी को याद भी रहेगा। अंदेशा शहर किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? तो अंदेशा शहर किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ अहमद जमाल पाशा का नाम आपको याद रहे। शामत आमाल है, कपूर का फ़न है, ये तमाम तसानीफ़ें इसी की हैं। अंदेशा शहर है और सितम ईजाद है। सितम ईजाद और अंदेशा शहर तो ये मजमुआ हैं। चारपाई और कल्चर किसकी लिखी हुई इंशाया है? चारपाई और कल्चर, तो चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी और चारपाई और कल्चर ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तलखियाँ किसकी नज़्म का मजमुआ है? कल मैंने इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया था, साहिर लुधियानवी। अगला सवाल है चंद्रबदन माहियार किसकी लिखी हुई मसनबी है? तो चंद्रबदन माहियार, उम्मीद करता हूँ सभी का मुकीमी का नाम जिसने दिया है उसका आंसर सही है उस बच्चे का। देखिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश किया कीजिए और साथ ही साथ में आप अपना मशवरा दे सकते हैं, कमेंट भी कीजिए मशवरा देने के लिए। और DSSB के बारे में जानने की जो आंसर की कितने नंबर पे क्या रहेगा उसमें कट ऑफ, इसकी पूरी डिटेल पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे कमेंट कर रहे हैं और इससे पहले भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर उसमें आपको आंसर की बतानी है। तो आंसर की अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ना कट ऑफ का कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो उसमें इतना बड़ा मसला ही चल रहा है कि पेपर बहुत गड़बड़ हुआ है। पहले तो उस पर विचार किया जाएगा कि कैंसिल किया जाएगा कि इसी को रखा जाएगा। बहरहाल रखा उसी को जाएगा, लेकिन उसमें हो सकता है नॉर्मलाइजेशन कहीं कर दिया गया। फिर बहराम हुस्न बानो किसकी लिखी हुई मसनवी है? तो बहराम हुस्न बानो किसकी लिखी हुई किताब है? ये किताब लिखी हुई है मुकीमी की। याद रखना है, आपका आंसर सही होगा ए। तो मुकीमी जिसने बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर सही है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल है इकबाल ने नज़्म नाला फ़राग किसकी याद में लिखी थी? तो बहुत आसान सा सवाल है, आर्नल्ड की याद में लिखी हुई थी। ये भी इनके बारे में कल मैंने डिटेल में ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अच्छा, इकबाल जो है तीसरी गोल मैच कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो कब? तो याद रखिएगा, पहली 30 में हुई, दूसरी 31, तीसरी 32 में। और जब तीसरी में गए तो इसका मतलब 1932 में गए हैं। कुल मिलाकर 3। अगर पूछ लिया जाए तीनों में किसने हिस्सा लिया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया था। इकबाल ने यूरोप में क़याम के दौरान 1907 में कौन सी किताब लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी? तो लिखी थी तलवा अलीगढ़ के नाम। अगला है अगला सवाल है कि किस तसनीफ़ में इकबाल ने रोमी के साथ अफलाक की सैर की है? तो किसके साथ की है अफलाक की सैर, किस किताब में? तो जावेद नामा आपको याद रहे, बी आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है उर्दू गज़ल की रिवायत में किस शायर की गज़ल नए तजर्बे का हुक्म रखती है? तो आपका आंसर होगा इकबाल। इकबाल की गज़ल जो है नए तजर्बे का हुक्म रखती है। इकबाल की वो कौन सी तसनीफ़ है जिसे मिस्टर आर्नल्ड की तहरीक से लिखा गया है? तो उसका रंग इसमें नज़र आता है।
तो इल्मुल इक़्तिसाद याद रखिएगा, ये पहली ही किताब इनकी नसरी किताब भी है इकबाल की। सवाल है शेख सईदुद्दीन महमूद की मसनवी है गुलशन राज। तो गुलशन राज के जवाब में इकबाल ने कौन सी किताब लिखी थी? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो आपका आंसर बी सही होगा, ज़बूर अज़्म। अगला सवाल है बांगे दर्रा उनकी पहली बांगे दर्रा जो उनका पहला शेरी मजमूआ है उसकी पहली नज़्म कौन सी है? तो आपका आंसर सही होगा हिमालय, डी आंसर आपका सही है। सवाल है इकबाल को एहसानुल हिंद किसने कहा है? तो और भी इनको लक़ब दिए गए हैं, एहसानुल हिंद आपको सिर्फ बताना है किसने कहा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें क्या क्या आंसर आपका सही हुआ है? तो आंसर आपका सही होगा ए, मीर आज़ाद बिलग्रामी। अगला सवाल है इकबाल को फासिस्ट शायर किसने कहा है? तो किसने कहा था इनको फासिस्ट शायर? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, सी, अख्तर हुसैन रायपुरी ने इनको फासिस्ट कहा है। इकबाल की कौन सी नज़्म शुआए उम्मीद कितने हिस्सों इकबाल की नज़्म शुआए उम्मीद कितने हिस्सों पर मुनक़सिम है? तो कितने हिस्सों पर है ये शुआए उम्मीद? 3 हिस्सों पर। उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। सवाल है कल्बो नज़र की ज़िंदगी दश्त में सुबह का सामा, चश्मे आफ़ताब से नूरे नदियाँ रवां, नूर की नदियाँ रवां। ये शेर जो है इकबाल की किस नज़्म में इस्तेमाल हुआ है? तो किस नज़्म में ये शेर इस्तेमाल हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ये इस्तेमाल हुआ है ज़ौक़ व शौक़ में। आंसर आपका बी सही होगा। अगला सवाल है कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़र रोज़े मकाफ़ात। तो ये शेर इकबाल की कौन सी नज़्म में इस शेर पे कौन सी नज़्म ख़त्म होती है? तो याद रखिएगा आंसर सही होगा सी, लेनिन खुदा के हुजूर में। अगला सवाल है जोश मलियावादी ने अपनी शायरी की शुरुआत किस उम्र में की थी? थोड़ा जल्दी और कर देते हैं। तो जोश मलियावादी ने शुरुआत किस उम्र में की थी? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आंसर आपका सही होगा डी, 9 साल की उम्र में। अगला सवाल है जोश ने 1914 में किसके कहने पर नज़्म गोई की शुरुआत की थी? तो नज़्म गोई की शुरुआत किसके कहने पर की थी और नज़्म लिखी थी हिलाल मुहर्रम, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर सही होगा इस्माइल पानीपती का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है जोश सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर कब से कब तक रहे? तो आजकल के मुदीर ये कब से कब तक रहे हैं? तो 1911 से 1921 तक। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। यही आंसर सही होगा। यहाँ से गलत तो नहीं है, देख लें एक बार। आपका आंसर सही होगा बी, मेरे ख्याल से बी गलत सही हो गया है वो 1948 से 1955 तक। अब याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है जोश मलियावादी को पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो इनको पद्म विभूषण कब दिया गया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और ये आंसर आपका सही होगा। पद्म विभूषण 1954 में इनको दिया गया था, ये आपको याद रखना है 1954। क्या हो गया यार। अगला सवाल देखिए, और आक़े सहर दर्जा झेल शुरा में से किसकी तसनीफ़ है? तो किसकी तसनीफ़ है और आख़िर सहर? तो ये आपका आंसर सही होगा जोश मलियावादी। आंसर आपका जो सही होगा वो सही रहेगा डी। अगला सवाल देखिए, सवाल है जोश मलियावादी की रुबाइयात का मजमू जो 1934 में शाया हुआ। तो 1934 में शाया होना रुबाइयात का मजमू इनका आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो आपका आंसर फर्स्ट सही होगा, जुनून व हिकमत याद रखना है। आगे है तवील लिखी हुई नज़्म हरफ़ आखिर किसकी है? तो हरफ़ आखिर ये तवील नज़्म है, आखिरकार इसको किसने लिखा है? तो आंसर सही होगा जोश ने ही इस नज़्म को लिखा है। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, तो जोश मलिहाबादी की लिखी हुई नज़्म है,
इसकी हैयत आपको बतानी है। तो जोश मलिहाबादी की इस नज़्म की हैयत, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो शिकस्त ज़िंदा ख्वाब, उम्मीद करता हूँ फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसकी हैयत जो है वो गज़ल की हैयत है। अगला सवाल है, मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया है? तो मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो। नून मीम राशिद ने, मीम राशिद ने दिया है। संस्कृत के शायर दामोदर गुप्त की किताब है कटनीमतम का नस्र में तर्जुमा खेमे के आसपास के नाम से किसने किया? तो खेमे के आसपास के नाम से इसका तर्जुमा किसने किया है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और सभी का आंसर सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और आंसर आपका सही होगा ए, मीरा जी ने। अगला सवाल है, नज़्म है समंदर का बुलावा, मीरा जी की किस मजमुआ में शामिल है? तो मीरा जी की ये नज़्म है समंदर का बुलावा, उनके किस मजमुआ में शामिल है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर बी सही होगा, 3 रंग 1968। बाकी ये सारे मीरा जी के ही हैं और सही इनके सन भी हैं। अगला देखिए, नई तनक़ीद किसकी लिखी हुई किताब है? तो नई तनक़ीद किसकी है? जमील जालबी की। जमील जालबी की किताब का नाम है नई तनक़ीद। अगला सवाल है, करबल कथा किस सन में लिखी गई? करबल कथा किस सन में लिखी गई? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए करबल कथा के बारे में। तो आपका आंसर फर्स्ट सही होगा, 1732। जिसने जवाब दिया है फर्स्ट, उसका आंसर सही है। जॉन गिलक्रिस्ट कब पैदा हुए? तो जॉन गिलक्रिस्ट आपको बताना है ये पैदा कब हुआ था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर सही होगा, 1759 पैदा हुआ है। उर्दू की 2 कदीम मसनवियाँ किसकी तसनीफ़ है? उर्दू की 2 कदीम मसनवियाँ किसकी तसनीफ़ है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और आंसर जिसने भी मौलवी इस्माइल अमरोहबी दिया है उसका आंसर सही है। बी आंसर आपका सही है। हुस्न हैबान किस अफसाना निगार का अफसाना है? इसके तख्लीक़कार कौन हैं? तो ये हैं कृष्ण चंद्र। हुस्न हैबान आपको याद रखना है, शमा के आगे, इसके मशहूर अफसानों में से हैं। आगे है, जॉन गिलक्रिस्ट का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? अब इंतकाल इसका पेरिस में हुआ, तो इसका मतलब 1841 में हुआ होगा। अगला सवाल है, रिफ़ात सरोश की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो रिफ़ात सरोश के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट आंसर आपका सही होगा, 1955 मेरठ में ये पैदा हुए थे। बुरहानुद्दीन जानम पैदा हुए हैं। तो बुरहानुद्दीन जानम कहाँ पैदा हुए हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसका जवाब फटाफट देने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको उनके जवाब कमेंट में देने की कोशिश करना चाहिए। जैसे बुरहानुद्दीन जानम की 2 किताबें आप कम से कम कमेंट में ज़रूर लिखें, देखें बच्चा कौन लिखता है। इस तरह से आपको मोटी मोटी चीज़ें, आपको नुसरती की 3 मसनवियाँ हैं, तीनों मसनवियों का नाम देखें कौन बच्चा लिख करके बताता है। आप लिखोगे तो ये आपको रिवाइज़ होते रहेंगे, हमेशा याद हो जाएंगे। अब इसमें आंसर देने की कोशिश कीजिए और यह आपका आंसर फर्स्ट सही होगा, 1570। जिसने जवाब दिया है 1570, उसका आंसर सही होना चाहिए। 1570 इसमें नहीं होगा, 1570 गलत है, इसमें होगा 1554। सी आंसर सही कीजिएगा, 1554। आगे देखिए, गवासी की तारीख़ वफ़ात क्या है? तो गवासी की तारीख़ वफ़ात आपको बताना है। उससे पहले आपको ये भी जवाब देने की कोशिश करना है कि गवासी जो हैं वो कहाँ के, गोलकुंडा का शायर है या फिर बीजापुर का शायर है या फिर बैमनी दौर का है, ये भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आंसर आपका जिसमें डी सही होगा, 1060 हिजरी। अगला सवाल है, वाजिद अली शाह अख्तर के ड्रामों का नाम बताना है। तो नवाब वाजिद अली शाह जो थे उसके ड्रामे कौन से थे? राधा कन्हैया आपको मालूम ही है, ये खेला गया लेकिन शाया नहीं हुआ। आगे है, गुलाम रब्बानी तावा किस शहर में पैदा हुए हैं? तो गुलाम रब्बानी तावा आपको पता है फ़र्रुखाबाद में पैदा हुए हैं। फटाफट जवाब दीजिए। और 1922 में मशहूर रिसाला निगार किसने जारी किया? तो निगार के मुदीर बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं, तो ये तो अब सब रट जाने चाहिए, नियाज़ फातेपूरी। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। देखिए, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। कोई मशवरा है तो दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताएंगे। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का सवानाही नावल कौन सा है? तो सवानाही नावल क्या है? इसमें दरअसल आसान सा सवाल इसलिए है कि इसमें अकेला क़ुर्रतुल ऐन हैदर के एक ही तसनीफ़ है, कार जहाँ दराज़ है। किताब नुमा
महानामा शाहिद देहलवी ने इदारत की है, तो ये एक रिसाला है, क्या कहते हैं, महानामा है। और इसकी इदारत कहाँ से हुई है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, दिल्ली। जिसने दिल्ली दिया उसका आंसर सही है। सवाल है ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? बहुत आसान सा सवाल है, 1922 में लिखा गया, 32 में शाया हुआ। हफ्तावार अखबार बल्टेज में आज़ाद कलम का नाम से किस सहाफ़ी का कॉलम आता था? तो आज़ाद कलम किस सहाफ़ी का जो है कॉलम था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। जमील, नहीं सॉरी, इसमें आंसर सही होगा ख्वाजा अहमद अब्बास। जिसने फर्स्ट आंसर दिया है उसका आंसर सही है, ख्वाजा अहमद अब्बास, याद रखिएगा। आगे हम मंगू कोचबान उर्दू अफसाना निगारी का मशहूर किरदार है। तो मंगू कोचबान जो है वो किरदार किसने गढ़ा है? तो ये जो है मंटू का लिखा हुआ यूज़ किया हुआ किरदार है। ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने ज़िल में से कौन सा तज़करा लिखा है? तो ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी का तज़करा आपको बताना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर आपका डी सही होगा, रियाजुल फसहा। अगला सवाल है मदीना अखबार बिजनौर से निकलना शुरू हुआ था, किस सन में निकलना शुरू हुआ? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, 1912 में मदीना अखबार निकलना शुरू हुआ। सवाल है उर्दू शायरी के बाग में एक ऐसा नया फूल खिला है, एक सुर्ख फूल। सज्जाद ज़हीर के बारे में ये बात किसने कही है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो, फटाफट जवाब दीजिए। सज्जाद ज़हीर ने किसके लिए ये बात कही है? तो कैफ़ी आज़मी के लिए ये बात कही थी। अगला है निकला डकारता हुआ ज़ेगम कछार से, ये मिसरा जो है वो किस शायर का है? आपको इसका जवाब देना है। और इसमें मिसरे में किस सनत का इस्तेमाल है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, इस्तिआरा का इसमें इस्तेमाल किया गया है, सी आंसर सही है। अगला सवाल है फैज़ ने माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत किस सन में संभाली थी? तो किस सन में इदारत संभाली थी? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर आपका सही होगा सी, 1938 में। अगला सवाल है फैज़ और उनकी बेगम एबलेस जॉर्ज का निकाह किसने पढ़ाया था? तो किसने पढ़ाया था? कुलसुम बाद में इनका नाम रख दिया था, मुसलमान हो गई थी ये, इस्लाम जो है मज़हब में शामिल हो गई। तो इनका निकाह पढ़ाया है शेख अब्दुल्ला ने, सी आंसर सही होगा। अगला है फैज़ को बैनुल अक़वामी लेनिन इनाम से नवाजा गया है, किस सन में नवाजा गया है? ये आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, 1962 में दिया गया है यह इनाम। उर्दू में अकेला फैज़ को ही ये इनाम मिला हुआ है। आगे फैज़ के कितने शेरी मजमूए पे शेरी गलर शेरी मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाया हुए? तो उनके 7 शेरी मजमूए और 7 के सातों उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गए थे। अगला सवाल है फैज़ का 1941 में कौन सा शेरी मजमूआ आया? तो पहला वाला शेरी मजमूआ यानी नक्श फरियादी। सारे सुखन हमारे फैज़ के तमाम कलाम का मजमूआ है। इसकी जो ये किस शहर से शाया हुआ है? तो सारे सुखन हमारे शाया हुआ है लंदन से, जिसका जवाब लंदन है उसका आंसर बिल्कुल सही है। सवाल है 1980 में फैज़ की कौन सी तसनीफ़ शाया हुई? 1980 में फैज़ की तसनीफ़ कौन सी शाया हुई? तो इनकी खुद नविश्त है माहो साल आशनाई, याद रखिए माहो साल आशनाई इनकी खुद नविश्त है जो शाया हुई है। फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये कॉल किसका है? तो मजरू सुल्तानपुरी ने इनको मीर तकी मीर कहा था। अगला सवाल है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये नज़्म है, इनके किस शेरी मजमूआ में शामिल है? इसकी हैयत आज़ाद नज़्म की है। और ये शामिल जो है वो नक्श फरियादी और तन्हाई भी नक्श फरियादी में ही शामिल है। अख्तरुल ईमान ने महानामा एशिया की इदारत मेरठ से संभाली किसके कहने पर? तो महानामा एशिया की इदारत अख्तरुल ईमान ने किसके कहने पर संभाली है? तो सागर निजामी, जिसने दिया है सी आंसर, उसका आंसर सही है। सवाल है अख्तरुल ईमान को किस तरह का नज़्म गो शायर तस्लीम किया जाता है? तो अलामती शायर इनको नज़्म गो तस्लीम किया जाता है, याद रहेगा। अख्तरुल ईमान की नज़्म एक लड़का उनकी यादें मजमूआ में शामिल है, इसमें कितने मिसरे हैं? तो यादें जो है वो कितने मिसरों पर है? उम्मीद करता हूँ आज़ाद नज़्म है ये भी, तो इसमें मिसरे जो हैं वो 62 हैं, यहाँ से आपको याद रखना है, आंसर सी सही है। अख्तरुल ईमान का सबसे आखिरी मजमूआ कौन सा है? देखिए मैंने सारे मजमूए इनको कल तरतीब में पढ़ाया था और उस पर डिटेल में मैंने बात की थी, इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ करके इस तरह की वीडियो आपको हासिल होती रहेंगी। यूपी टीजीटी वालों के लिए स्पेशल मेरा चैनल यूपी टीजीटी पर ही टारगेट करता है, जो भी प्राइमरी तक की वैकेंसियाँ होती सिर्फ उसी पर मैं बात करता हूँ। तो इसमें आंसर आपका सही होगा डी,
डी जिसने दिया है ज़मिस्तान सर्द महरी का, उसका आंसर तो बिल्कुल सही है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे। थ्योरी पढ़ने का वक्त नहीं है, थ्योरी बहुत पढ़ा चुके हैं और अब थ्योरी ज़्यादा पढ़िएगा मत, बस आधा एक घंटे रोज़ देख ली किताब पलट के, बाकी आपको दिन भर प्रैक्टिस लगाइए। कम इसमें आज जो है 840 नंबर की ये वीडियो होने वाली है, 840। तो मखदूम कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी कब बने थे? तो ये मखदूम बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी 1940 में। आगे है मखदूम की पहली मतबुआ नज़्म कौन सी है? तो तूर है। पहली नज़्म वैसे तो पीला दुशाला है, लेकिन मतबुआ जो है वो तूर है। मखदूम का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। सुर्ख सवेरा है, फटाफट जवाब दीजिए। अगला सवाल है मखदूम की नज़्म हवेली मसनवी की हैयत में है और ये एक मुर्रा नज़्म है, ये उनके किस मजमुआ में शामिल है? तो हवेली जो नज़्म है वो इनके पहले शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा में ही शामिल है। आगे देखिए है रिसाला शेर व हिकमत हैदराबाद दक्कन ने नून मीम राशिद नंबर निकाला था, तो किस सन में ये नून मीम राशिद किसने निकाला है? तो शेर हिकमत जो रिसाला था उसने किस सन में निकाला है? तो 1971 में ये नून मीम राशिद नंबर निकाला गया था। अगला सवाल देखिए जदीद फ़ारसी शायरी नून मीम राशिद की तसनीफ़ है, ये किस तरह की तसनीफ़ है? तो ये तर्जुमा की हुई किताब है, याद रहेगी। अगला सवाल है साहिल लुधियानवी ने शेर गोई, यहाँ पे शेर गोई गलत लिख दिया, शेर गोई का आगाज़ किस सन में किया था? तो किस सन में किस सन लिख दिया है, किस सनफ़ से किया था? तो इन्होंने नज़्म से लिखना शुरू किया था साहिल लुधियानवी ने। साहिल लुधियानवी की शायरी में किस तरह की शायरी का शदीद एहसास मिलता है? तो औरतों के तक़द्दुस की पामाली, आपका आंसर डी सही होगा। जिस बच्चे ने डी दिया है उसका आंसर सही है। अगला सवाल देखिए साहिल लुधियानवी को पद्मश्री कब मिला है? तो इनको पद्मश्री, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, पद्मश्री इनको मिला है 1971 में। सभी का आंसर सही हुआ होगा। साहिल लुधियानवी की नज़्म है गुरेज़, उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? तो इसकी अमूमन नज़में जो शामिल हैं वो तलख़िया में ही शामिल हैं, ये आपको याद ही रहेगा। अगला है सौदा के मतबुआ कलाम में कुल कितने कसीदे की तादाद है? तो कसीदों की तादाद कितनी है? तो 43 है, याद रखिएगा। अलग अलग नज़रिया है लेकिन 43 याद रखना है। सवाल है ज्ञान चंद्र जैन ने सौदा की मसनवियों की तादाद कितनी बताई है? तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ज्ञान चंद्र ने कितनी बताई है ये आपको जवाब देना है। देखिए ये वीडियो जो है उर्दू के तमाम स्टूडेंटों को शेयर किया कीजिए, हो सकता है उनके काम के क्वेश्चन हो, उनको फ़ायदा हो सके। और अगर आपको अच्छे लगते हैं क्वेश्चन तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी कोई मशवरा है तो कमेंट में दे सकते हैं। तो इसमें आंसर आपका सही होगा डी। जिसने भी दिया है डी उसका आंसर सही है 36। अगला है फूल वन के जवाब में कौन सी मसनबी लिखी गई? तो फूल वन के जवाब में नया दर्पण, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। नया दर्पण जो है वो हुनर की लिखी हुई मसनबी है और यही लिखी गई है। तोहफ़तुल सुग़रा जो है किसके दीवान का मजमुआ है, दीवान का नाम है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो। अमीर खुसरो का नाम याद रखिएगा। देखियो जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर बढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, पेपर में तब्दीली की जाएगी। यूपी टीजीटी में जो इस बार एग्ज़ाम है, इसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेन वैकेंसी दे रहे हैं, तो उसमें क्या है जीके जीएस का जो है सिलेबस शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन आपके जीके जीएस से भी आएंगे, तो वो उसके लिए रेडी हो जाइए अभी से। जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है अगली बार जो डालेंगे तो तैयार हो जाइए। मैंने जीके जीएस में संविधान को, नेशनल पार्क को, ये सारी चीज़ें पढ़ा डाली हैं। अभी से ही मैंने पढ़ाना उस पर शुरू कर दिया है, हालांकि मैं पिछली बार भी उसको पढ़ा रहा था DSSB में। आगे देखिए गुलकदा और नज़्म कदा किसके लिखे हुए दीवान है? तो गुलकदा और नज़्म कदा सभी के आंसर सही हुआ होगा। तो आंसर आपका सही होगा सी, यानी अज़ीज़ लखनवी का आंसर आपका सही होना चाहिए। अगला सवाल है मोहसन काकुरबी के उस्ताद का क्या नाम है? तो जीके जीएस जो है वो आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए और जीके जीएस में भी आपको क्या करना है, सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। तो अब इसका जवाब दीजिए पहले मोहसन काकुरबी। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें आंसर आपका सही होगा अमीर मीनाई। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है उसका सही है, अमीर मीनाई इनके उस्ताद थे। बस इतने ही क्वेश्चनों पे मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए हैं। 124 क्वेश्चन करीब थे, शायद 124 ही थे।
हाँ, तो इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया।